नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ताल का। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और लगातार कोरोना का जो संक्रमण काल है वो बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी जो है सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा से की कि किस तरह से यह बढ़ता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो जानकारी दी वो बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। आपको बता दें कि उन्होंने जब उनसे ये पूछा गया कि अनलॉक के बाद यह स्थिति क्यों पानीपत में आई कि लगातार जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इसे कम्युनिटी स्प्रेड कहा जा सकता है या नहीं, इस बारे में भी हमने जानकारी की। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी हमने इसके बारे में जब उन्हें रिपोर्ट सौंपी है आला कमान को और उच्च अधिकारियों को, उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से फिलहाल कोई औपचारिक बयान नहीं आया कि जिसको हम कम्युनिटी स्प्रेड कह सके। लेकिन बहरहाल जो स्थिति है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आज भी जो है 17 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिसमें से 15 मामले नए हैं। हम आपको जानकारी के लिए कि कहां कहां से है वो भी बताएंगे। बहरहाल विभिन्न क्षेत्र से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अब जो केस सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क व परिवारजनों के सैंपल के बाद यह जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब फिलहाल जो आंकड़े बढ़कर जो एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो एक्टिव केस 189 जो बेहद ही लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज जो डिस्चार्ज जो कोरोना को मात देकर आए हैं, ऐसे जो है 5 केस हैं जो कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। अब आपको 15 मामले कहां से जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो भी हम आपको बताते हैं। लगातार इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके जो क्षेत्र से जहां से भी ऐसा मिलता है तो उन लोगों को जानकारी हो, लोग सजग हों। और सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने इस बारे में क्या कहा उसके बारे में बताएंगे। बहरहाल आपको जो 15 मामले नए आए हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो है सेक्टर 12 से 50 साल का व्यक्ति जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया है, तो वहीं 36 साल का मॉडल टाउन से और 38 साल का भी मॉडल टाउन से ही संक्रमित पाया गया है। वहीं अंसल सुशांत सिटी की बात की जाए तो 25 साल की युवती वहां से कोरोना संक्रमित पाई गई है। पोस एरिया में लगातार इसका संक्रमण फैलता जा रहा है। तो वहीं हरिबाग कॉलोनी से 23 साल की युवती, वहीं मार्केट कमेटी जो कॉलोनी है वहां से 36 साल का व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं हरि सिंह कॉलोनी से 32 साल का व्यक्ति, वहीं बलबीर नगर वासी जो है 30 साल का पुरुष और ग्रीन पार्क से 37 साल का व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया है। वहीं गौशाला मंडी की यदि बात की जाए तो 40 साल का व्यक्ति और 36 साल की महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई है। वहीं 60 साल की महिला और सेक्टर 13 से संक्रमित पाई गई है। नांगलखेड़ी से 42 साल की महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई है। वहीं इसराना यदि ब्लॉक की बात की जाए तो इसराना गांव से भी 50 साल की महिला और यूमनैन कलेव 13-17 39 साल की महिला और 46 साल का पुरुष, एल्डिगो वासी 66 साल का व्यक्ति और 24 साल के फिरोजाबाद वासी जो है वो यहाँ जो है। इसके बाद ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कोरोना को मात देने के बाद घर लौटे हैं। आपको फिर से बता दें, इसराना से 50 साल की महिला और युमनैन कलेव से 39 साल की महिला और 46 साल का पुरुष, एल्डिगो वासी 66 साल का पुरुष और 24 साल की फिरोजाबाद वासी युवक को डिस्चार्ज किया गया है, जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है। ये कहीं बेहद ही चौंकाने वाले जो विषय हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल भी 36 जो ऐसे आंकड़े नए मामले सामने आए थे, जिससे संक्रमण काल लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर सीएमओ संतलाल वर्मा ने क्या जानकारी दी उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब जो पेशेंट की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जो संपर्क में आए लोग हैं उनको भी क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेट करने के लिए जो जगह है वो कहीं ना कहीं कम पड़ने के बाद गाइडलाइन में बदलाव किया गया था। उनको घर पर रहने की जो है सलाह दी गई थी, जिसको
लेकर मोबाइल टीम और आशा वर्कर द्वारा उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही थी। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो ग्राउंड लेवल की बात बताई जाती है, उसकी हम आपको बता दें सिटी तहलका के माध्यम से कि जो लोग घर पर रहते हैं, जो सैंपल देने के बाद घर पर क्वारंटीन है या आइसोलेट है, सेल्फ आइसोलेट हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। उनके ऊपर जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। और ऐसे में हम सब लोगों को जो सैंपल देकर आते हैं और घर पर आइसोलेट हैं, तो हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम किसी के संपर्क में आते हैं तो वहाँ और भी कोरोना फैलने का खतरा बन जाता है। तो इस स्थिति में इस तरह की कोई भी हमें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है संक्रमण फैलने का एक बेहद ही बड़ा जो खतरा है ये बताया जा रहा है। तो इसके बाद की यदि बात की जाए कि संक्रमण और कैसे फैल रहा है, इस स्थिति में वो कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट हो जाएगा और आप लोगों को भी अनुमान होना चाहिए कि 3 चीज़ें बेहद ही ज़रूरी हैं। जो कि हम ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में आने के बाद किसी तरह का कोई मास्क नहीं लगाते, ये सोचते हैं कि ये हमारा एम्प्लॉय है, इनको क्या हो सकता है, तो ये भी एक मुख्य संक्रमण फैलने का खतरा है। तो दूसरी तरफ जो कि कोई रिश्तेदार घर पर आता है या कहीं भी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई किसी तरह का मास्क, सोशल डिस्टेंस नहीं अपनाते हैं। इस वजह से भी कोरोना का संक्रमण काल लगातार फैल रहा है। कमर्शियल ऑफिस में भी इसी तरह की जो है हालात हैं। हम ये नहीं कहते कि हर जगह है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के मामले सामने हैं, जिसको लेकर हमें गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही चौंकाने वाले विषय हैं। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जो 15 मामले अब नए आए हैं वो हमने आपको बताए कि एल्डिगो, 13-17, मॉल टाउन, सेक्टर 11-12 और हरीबाग जो है, तमाम ऐसी जगह है, गौशाला मंडी। तो ये जहाँ जहाँ से जो मामले आए हैं वहाँ पर हमें सतर्क रहना चाहिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी जानकारी पहुँचे। और यदि आप इसको YouTube पर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समयबद्ध, जैसे कि हमने CMO के बारे में बताया, उनकी आप सीधा तौर पर सुन सकते हैं। उन्होंने इसके बारे में इलाज भी बताया है कि इसका एकमात्र इलाज क्या है। तो यदि आप इसको फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर चैनल को लाइक, फॉलो और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया आप अपनी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तमाम अपडेट्स ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे। लगातार सिटी तहलका सच के साथ बने रहें। हम फिर नई खबर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अभी फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नई खबर के साथ। नमस्कार।